आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। मोदी जी ने हाल ही में कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए हैं जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके मैनिफेस्टो को लगातार गलत ठहराया जा रहा है। उनके मैनिफेस्टो में कही हुई बातों को दो चार बातें जोड़कर बताई जा रही हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि महिलाओं का सोना बेचकर उन मुस्लिम महिलाओं को दिया जाएगा और जो अल्पसंख्यक है उनको दिया जाएगा, और मनमोहन सिंह ने भी इसका हवाला दिया है। लेकिन शायद मोदी जी को ये नहीं पता कि वो अधूरी बात बता रहे हैं मनमोहन जी के कहने की। आइए चलते हैं लोगों के पास और पूछते हैं कि क्या है असली वजह। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका इस प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है? मोदी जी को ये बताना चाहते हैं कि हमारा असली मैनिफेस्टो है क्या। एक्चुअली जिस तरीके से वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी करके भटका रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी में प्रभु श्री राम का पूरा नाम किसी को नहीं पता आज तक। लेकिन क्या मुसलमान मोदी जी के बच्चे नहीं है? क्या मुसलमान इस देश के बच्चे नहीं है? जिस तरह से वो मोदी जी मुसलमानों के लिए बिल्कुल सब बच्चे हैं, बेरोजगार भी बच्चे हैं, गरीब किसान भी बच्चे हैं, बॉर्डर पे तैनात जवान भी बच्चे हैं। राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था, क्या आप ये बता पाएंगे? ये मैनिफेस्टो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक कॉपी मीडिया को भी भेजी जा चुकी है। आप जानते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को और माँ बहनों का सोना दिया जाएगा, उनको बेचकर मुसलमान महिलाओं को दिया जाएगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी है, आप किस पर क्या कहना है? जो बात संभव ही नहीं है उसको बोल के फायदा क्या है। आप देखिए कि ये लोग अब यहाँ पर बैठ चुके हैं, लगातार अभी खड़े खड़े प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अब इनके हाथ में मैनिफेस्टो है और ये जगह पर बैठ चुके हैं। इनका ये धरना इसलिए है कि मोदी जी इतनी हेट स्पीच कैसे दे सकते हैं, वो इस तरह के अल्फाज कैसे यूज कर सकते हैं जो कि मैनिफेस्टो में कहीं भी नहीं गए हैं। आप देखिए इस तरह से ये लोग यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लगातार देख सकते हैं, हम आपके साथ बने हुए हैं लगातार और आपको दिखा रहे हैं कि प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली कैसे चल रहा है, कैसे कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम इन लोगों से ही पूछेंगे और जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से इसका हल निकले। आप देखिए लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहा है, हम इससे पूछेंगे कि आखिर वजह क्या। आप इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, तो आपको लगता है क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, इस देश में एक्शन भाजपा अपने हिसाब से करती है, उन्हीं की एजेंसी है, उनके हिसाब से एक्शन लेती है। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहेंगे कि कांग्रेस का ओरिजिनल मैनिफेस्टो है, ये 140 करोड़ लोगों का मैनिफेस्टो है, ना कि अडानी अंबानी का मैनिफेस्टो है। आपको जो भेजा गया मैनिफेस्टो है वो अमित मालविया द्वारा भेजा हुआ व्हाट्सएप का ये मैनिफेस्टो है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपसे वक्त मांगा है, आप उनको वक्त दीजिए, उनसे बैठिए और डिबेट कीजिए इस मैनिफेस्टो पे। आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बीजेपी से कहीं बेहतर है। और हम धन्यवाद करेंगे मोदी जी के, इतने वक्त के बीच में भी आपके पास भाजपा मैनिफेस्टो पढ़ने का वक्त नहीं था, लेकिन आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो भाजपा के मैनिफेस्टो से कहीं बेहतर है। और इस इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी को याद किया जाएगा कि इस देश की महिलाओं ने सबसे ज्यादा अपना सोना बेचा है और गिरवी रखा है। जीएसटी फेलियर हुआ है, नोटबंदी फेलियर हुआ है, कोरोना वायरस आपादी फेलियर हुआ है, तो हर जगह ये फेल हुए हैं। 2 करोड़ रोजगार फेलियर हुआ है, तो हर चीज को हिंदू मुस्लिम के धर्म पे नहीं बांटना चाहिए। अभी मैंने हाल ही में रोड पे देखा कि एक पोस्टर और लगा दिया गया है कि भ्रष्टाचारी स्पष्ट हुई, तो ये क्यों लगाया गया है? देखिए, भ्रष्टाचार तो बीजेपी ने सबसे बड़ा इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड में किया है। क्यों उसकी जो सूचना को आपने जबरदस्ती बंद करके रखा, क्यों नहीं वो लोगों के बीच में रखा? और आज भी मैं पूछना चाहूंगा कि भाजपा इतनी क्यों डरी हुई है? कांग्रेस के अकाउंट बंद करा देती है, अपने हिसाब से ईडी सीबीआई भेज देती है, क्यों नहीं एक साफ सुथरी लड़ाई करती वो हमसे? मुद्दों की लड़ाई करे, विचारधारा की लड़ाई करे और देश की जनता डिसाइड करेगी कि किसको वोट देना। आप देखिए ये लोग मैनिफेस्टो लेके बैठे हैं, इनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है मैनिफेस्टो में जो बातें मोदी ने अपने भाषण में बोली है। अब इन्होंने मोदी जी ने एक और हवाला दे दिया है कि ये मनमोहन सिंह जी की कही हुई बातें हैं और कांग्रेस वो फॉलो कर रही है। हम इनसे ये भी पूछेंगे, क्या मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कहा था कि सिर्फ मुसलमानों के कार्य किए जाए? देखिए, भाजपा ने मास्टरी कर ली है हमारे नेताओं के भाषण को डॉक्टर करके अपने हिसाब से चलाने की। मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री हैं जो विश्व में याद किए जाते हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट किए जाते हैं। उन्होंने पूरे देश की तरक्की की है, ना कि अडानी अंबानी की। तो क्या आप इस भाषण में कोई कार्रवाई होगी? क्या आप इसके लिए कोई एफआईआर दर्ज? मैम जी, एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। अभी हम मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री जी के घर पे भेज रहे हैं
और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से कहते हैं उनके घर जाएं और उनसे सवाल करें इस बात का। 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करके उनके घर जाएं और उनसे सवाल करें कि इसमें कहाँ लिखा है कि किसी बहन का मंगलसूत्र छीना जाएगा, किसी भाई की जमीन छीनी जाएगी, किसी भाई के खेत छीने जाएंगे, किसी भाई के पेड़ पलियान खलियान छीने जाएंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इसके खिलाफ कोई एफआईआर होगी या मोदी जी के खिलाफ कोई बोलेगा? हम सब लोग यहाँ से इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर पुलिस हमें जाने से निरंतर रोके जा रही है। तो इसीलिए हम एक बार अपील करना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन से कि मोदी जी के इस भाषण पे कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। आप लगातार मैनिफेस्टो हाथ में लेकर दिखा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं की गई है, क्या वाकई ऐसी कोई बात नहीं है मैम? बिल्कुल, हम तभी ये मैनिफेस्टो मोदी जी को पोस्ट कर रहे हैं कि वो एक बार इसे पढ़े और ध्यान से लोगों को बताएं कि इसमें कहाँ पे वो वर्ड यूज किया गया। हाल ही में खड़गे जी ने एक अपील की है कि वो मोदी जी से मिलना चाहते हैं, क्या मोदी जी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो खड़गे जी से मिलेंगे? मोदी जी ऐसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो कितने बड़े झूठों के सरदार हैं और वो सामने ये चीज वो साबित कर ही नहीं सकते जो वो बोल रहे हैं। वो सिर्फ मुद्दों से भटकाना चाहते हैं लोगों को, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप मुझे बता, अभी हाल ही में खड़गे जी ने अपील रखी है कि वो मोदी जी से मिलना चाहते हैं, तो मोदी जी से मिलें खड़गे साहब, और हम सब युवा कांग्रेस के साथी खड़गे जी के साथ चलेंगे और मोदी जी से पूछेंगे सवाल, इसमें कहाँ किसी गरीब के दबाने की बात कही गई है? सिर्फ और सिर्फ ये गरीबों का मैनिफेस्टो है। आपने देखा किस तरह से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं। मोदी जी ने जितनी बात उस भाषण में कही है वो सरासर झूठ है। हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना मैनिफेस्टो पकड़ रखा है, और आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।